नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में गायों को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। भूपेश बघेल सरकार ने गौठान बनाई थी और कहा था कि यह बहुत जबरदस्त योजना है। गायों का गोबर भी लोग बेच करके, गायों का गौमूत्र भी बेच करके पैसा कमा रहे हैं। चुनाव आते आते बीजेपी ने बताया कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और गौठानों के नाम पर पैसे बांट लिए गए, बंदर बांट हो गई। बीजेपी की सरकार आई, गौठान बंद कर दिए गए। कहा कि हम अच्छी गौशालाएं बनाएंगे और गौ माता को सम्मान दिलाएंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। विधानसभा चल रही है तो सवाल पूछ लिया गया कि आपने कितनी गौशालाएं बना ली भाई, आपने कितना व्यवस्था उनकी कर दी, कितना पैसा खर्च कर दिया। जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसने सर चकरा दिया। 1,84,900 से ज्यादा गौवंश यानी कि पशु घूम रहे हैं सड़कों पर और 2.5 साल में व्यवस्थाएं हुई हैं 620 पशुओं की। 1,84,900 पशुओं में से 620 पशुओं की व्यवस्थाएं हुई हैं, यह कहा गया विभाग के द्वारा विधानसभा में कथित तौर पर। और जब पूछा कि इन पे कितना पैसा खर्च किया आपने इनके चारे पानी पर, तो निरंक बताया गया। निरंक का मतलब होता है जीरो। 2.5 साल में गौ माता की इतनी जबरदस्त सेवा हुई, यह कहते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाने शुरू कर दिए और बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान निकालकर दिखा दिया कि देखिए ऐसी गौशाला बनाने जा रहे हैं ना कि आप देखते रह जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए कैसा हम गायों या पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हर साल सिर्फ जो आवारा पशु हैं उनके सड़कों पर आने से जो हादसे होते हैं, 15 लोगों की एवरेज मौत होती है। 15 लोगों की जान जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़क पर जानवर घूम रहे होते हैं। और उस पर गाय की सियासत देखिए किस कदर हावी है। बहुत बड़े मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। विधानसभा से जो जानकारी निकलकर सामने आई उसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि आप तो कह रहे थे कि हम गौशाला खोलेंगे, अलग अलग नाम रख रहे थे, और अब जब आप जानकारी देने को आ रहे हैं तो कह रहे हैं हमने जीरो पैसा खर्च किया, मतलब आपने 2.5 साल कुछ किया ही नहीं। बीजेपी कह रही थोड़ा सा सब्र रखिए, हम व्यवस्था बना रहे हैं और बहुत अच्छी और कई उन्नत गौशालाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। घुमंतू पशु के संरक्षण और रख रखाव पर कौन कौन से योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु की संख्या कतका है? कुल घुमंतू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है। घुमंतू पशु के संरक्षण और रख रखाव पर पशुधन विभाग द्वारा का योजना चलत है और कर रहे की व्यवस्था कौन प्रकार से सरकार करे? प्रदेश में 11 गोधामों का पंजीयन कर 620 पशुधन संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 25 गोधामों के पंजीयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे जगहों में जहां पे हमारा भी स्वीकृति दिए हैं लेकिन चालू नहीं हुआ है, उसे शीघ्र ही हम लोग चालू करेंगे। माननीय 2 साल में 11 ठन गौधाम में योजना चालू करो, में 3 तो संचालित है, 11 में 3 संचालित और 600 पशु के आप व्यवस्था संचालित करो, संरक्षित करो। लेकिन मैं जानना चाहूं कि वो जतका पशु है 620 ठन पशु है, रख रखाव चारा पानी की व्यवस्था सरकार के डार ले होते कि का डार ले होते? का पर आपके जवाब के उत्तर में आ है कि संरक्षित है लेकिन उनकी रख रखाव की व्यवस्था की जा रही है। विभाग द्वारा राशि निरंक है, तो विभाग द्वारा अगर रख रखाव नहीं होते, विभाग द्वारा पैसा जारी नहीं हो, तो वो 620 टन जानवर का हवा पानी जिया थे कि कैसे जिया थे? 36 गौठानों में गौधाम स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 11 गोधाम का पंजीयन किया गया है। प्रति गोधाम 200 पशु रखे जाने के प्रावधान है। ये कहना कि वहाँ पे अव्यवस्था है, चारा पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे कृपा करके इसे ऐसा ना कहें। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये आपके विभाग का जवाब है कि स्वीकृत राशि निरंक है, तो ये कैसे टाइप के हुए थे आप समझ सकते हो, आपके विभाग के अधिकारी मन समझ सकते। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि जब 1,84,993 घुमंत पशु में थे 620 आप संरक्षित करत हो, बाकी मन की स्थिति का हुई?
ये बात के बात। लेकिन आज गौ माता के नाम से जिन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हैं, मैं तो बस आपके माध्यम से सभापति निवेदन करता हूं कि आज सदन में घोषणा हो जाए कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। जब बदका बड़े बड़े बात करथन और कर व्यवस्था के काम नहीं कर सकथन तो इसे कोई मतलब नहीं है। 1,84,993 जो आवारा पशु हैं, सरकार कह रही है 11 गौठान हमने मंजूरी दी है, 3 चल रहे हैं, 3 में 620 पशु हैं, क्योंकि एक गौठान में करीब जो गोदाम है उसमें करीब करीब 200 पशु रखने थे, तो 3 के हिसाब से 620 पशु हमने रखे हैं। लेकिन जानकारी यह भी दे रही है सरकार कि इनके रखरखाव या इनके खाने पीने के लिए हमने 0 रुपया दिया है, तो फिर इनका रखरखाव कर कौन रहा है? और 0 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप इनका रखरखाव कर कैसे रहे हैं? सवाल तो उठेंगे। इन्हीं सवाल को हम उठाने जा रहे हैं और सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आवारा घूमते गौवंश पर कोहराम, 1,85,000 में से सिर्फ 620 पशुओं का हुआ इंतजाम। 620 पशुओं पर नहीं हुआ कोई पैसा खर्चा, कांग्रेस बोली गौ सेवकों का दावा करने वालों का उजागर हुआ चेहरा। सड़कों पर घूमते गौवंश से कब मिलेगी निजात? सरकारी जानकारी से तो खराब लगते हैं हालात। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशी के नाम पर कितना काम हुआ? 2.25 लाख पशुओं में से सिर्फ 620 का ही इंतजाम हुआ 2.5 साल में। गौ सेवा की बात करने वाली बीजेपी सरकार, डबल इंजन की रफ्तार। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और गौ सेवक आदेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, आपने गौठान बनाए थे तो कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया था, इसलिए सरकार ने सारे गौठान बंद कर दिए। अब व्यवस्था ठीक करेंगे, वो वहां से जो भ्रष्टाचार के आपने जो मूल छोड़े होंगे उन सबको हटाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। 620 पशुओं की देखभाल सरकार कर रही है, खुश होना चाहिए आपको, तो परेशानी क्या है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि ठीक है, योजना गोधाम गोधन न्याय योजना और गौठान योजना हमने बनाई थी। यदि इनको ऐसा लगता था कि इन योजनाओं में कहीं कुछ कमी है तो ठीक कर लेना था। नाम बदलना था तो दीनदयाल गोधन न्याय योजना करने लेना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर लेना था, हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। पर योजना को सिर्फ द्वेषवश इन्होंने बंद किया। आज का डेटा ये बताता है विधानसभा का कि 1,84,993 पशु जो है प्रदेश में घूम रहे हैं और इनके रख रखाव के लिए मात्र 620 गायों का ही या पशुधन का जो है रख रखाव किया जा रहा है। ये तो विधानसभा के पटल पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा। मैं आपको बता दूं, इन्होंने गौधाम, गौ अभ्यारण्य, ऐसी बहुत सी चीजों का नाम भी लिया और शायद आज कृषि मंत्री ने कहा भी कि 11 गौ अभ्यारण्य खोले जिसमें 3 संचालित हो। तो शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ये बोलने से पहले। जो गौ माता के नाम पर वोट मांगने के लिए आप आगे आते, पर गौ सेवा के नाम पर कहें तो किस तरीके का काम हो रहा है। 1,84,993 पशु यदि इस प्रदेश में घूम रहे हैं पशुधन, और उसमें से 620 का आप संरक्षण कर रहे हैं, वो भी उसके लिए भी क्या राशि दे रहे हैं वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं, उसके जवाब में भी निरंक आ रहा है। तो बड़े दुखद स्थिति। 90 मौतें भी मैं बता दूं, सड़कों पे दुर्घटना की वजह से 90 मनुष्यों की भी जान जो है इस प्रदेश में चली गई है, और उतनी ही गायों की भी लगभग मृत्यु हुई है, क्योंकि सड़कों पे नेशनल हाईवे पे एक मिनट नितिन भंसाली जी, 90 मौत कितने कार्यकाल में, कितने समय में हुई, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। 1 साल में हुई है क्या 90 मौतें? ये अभी की है, ये 2.5 साल का, 2.25 साल का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये 2.25 साल का दे रहा हूं मैं आपसे, जो भी बात कर रहा हूं अभी की बात कर रहा हूं। मार्च 2025 में गरियाबंद जिले के कोपरा के गौशाला में कम चारा पानी के कारण 19 गायों की मृत्यु हुई। ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं। और गौमांस निर्यात करने वाली कंपनी से जो पार्टी चंदा लेती है, ठीक उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है मैं जल्दी से आदेश सोनी जी से जुड़ जाता हूं, गौ सेवक हैं। आदेश सोनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जय प्रणाम जी। आदेश जी, देखिए, सरकार ने माना है कि यहां पर कुल जो घुमंतु जानवर या पशु हैं वो 1,84,993 हैं प्रदेश में, और इनमें से 620 सरकार जो है उनकी अभी देखभाल कर रही है।
पैसे लेकिन खर्च नहीं किए सरकार ने, 1 रुपया भी इनके ऊपर। तो स्थिति क्या है? पहले की स्थिति बेहतर थी कांग्रेस ने जब गौठान खोले थे, या आज की स्थिति बेहतर है? गौ माता क्या सड़कों पर घूमने को मजबूर है, या आपको लगता है कि 2-2.5 साल इंतजार कर लिया गौ माता ने तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब अच्छे से बोल रहे हैं कि हम अच्छे अभ्यारण्य बना रहे हैं, गौधाम बना रहे हैं, तो वेट करना चाहिए इन पशुओं को? सरकार के द्वारा जी, सबसे पहले सरकार एवं मीडिया से विनती करना चाहूंगा, ये जो पशु और जानवर जैसे शब्द हैं, ये हमारी गौ माता के लिए तो कदापि उपयोग ना करें। दूसरी बात, सरकार के द्वारा पिछले 2-2.5 वर्षों में अगर निरंक की बात कर रहे हैं, गौ वंश पर एक अंश भी खर्च नहीं किया गया है, तो अपने आप से यहां पर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेता को, मंत्री को, अधिकारी को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम स्वयं को कैसे सनातनी हितकारी सरकार कह सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गौ माता ने सब पे करुणा बरसाई, किंतु बदले में जिस सरकार से आस थी, जिस सरकार पर विश्वास थी, आज उन्होंने हमारी उम्मीद को इस तरह धराशायी कर दिया है कि इसके बाद हमारे पास शब्द नहीं बचे। आंदोलन हो, विनती हो, प्रस्ताव हो, सब कुछ दे दिया गया। गौवंश की परिस्थिति बद से बदतर होते जा रही है। ना कैलकुलेशन का सबूर है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस कैलकुलेशन की, जिस फिगर की आप बात कर रहे हैं, वो आसपास भी नहीं है। अगर सड़कों में जितने गौवंश असहाय घूम रहे हैं आज, दुर्भाग्यपूर्ण, आप उनकी काउंटिंग के आसपास भी नहीं है। रही बात एक्सीडेंट्स की, नंबर्स कम किए जा रहे हैं। ये तो बता दिया गया कि 95 मनुष्यों के प्राण गए हैं गौ माता के साथ एक्सीडेंट के बाद, किंतु कोई यह बताने का कष्ट करेगा कि कितने गौवंश के प्राण त्यागे हैं उन्होंने। सड़क पर जिन्हें रौंद रौंद कर निकल दिए गए, आज उनकी संख्या कौन गिन रहा है? बड़े बड़े मंत्री यहां पर अपने ढांढस मान देते हैं किसी के प्राण जाने के, या तो गौ माता को मां कहना छोड़ दे, और अगर मां कहते हैं तो उनकी हो रही हत्या को बंद करे सरकार, बंद करे। ठीक है, ये चेतावनी है। ठीक है आदेश जी, निवेदन है आप सभी से। ठीक है आदेश जी, ठीक है। मैं आ जाता हूं शताब्दी पांडे जी। ये जो डेटा निकल कर आया है सरकार का, हो सकता है गलत हो, अगर एक तो ये चूंकि विधानसभा से आया तो हमें लगता है ये सही है, पर जब हमने पैसा ही खर्च नहीं किया 2.5 साल में, तो हम फिर 620 रखें या 6 लाख रखें? जब सरकार ने 1 रुपए ही खर्च नहीं किया, तो ये तो सवाल अपने आप खड़े हो गए। और दूसरा यह है कि बीजेपी जैसी सरकार से कम शताब्दी जी, हम ऐसा उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि 2.5 साल में आप 1,84,000 गौवंश में से केवल 620 की देखभाल करने की बात कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। तो ये तो बिल्कुल वादे और उम्मीद और आपकी जो छवि है उससे उलट दिख रहे हैं ये आंकड़े। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के जिस भी विधायक ने विधानसभा में ये प्रश्न खड़ा किया है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी अभी यहाँ कह रहे थे, तो सबसे पहले तो 10,000 निहत्थे गौ सेवकों पर गोलीबारी करने वाली कांग्रेस को तो ये अधिकार ही नहीं है। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि 10,000 गौठान बनाकर 1,300 करोड़ की अफरा तफरी करने वालों से तो निरंक जो आया है वही ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने अभ्यारण्य की स्थापना की है, हमने गौधाम की स्थापना की है, और इसके लिए पूरी प्रोसेस चल रही है। 326 आवेदन आए हैं, 100 उसमें से निरस्त हुए हैं। सारी प्रक्रिया करके पारदर्शिता के साथ चयन किया जा रहा है। 500 करोड़ की जैसी बंदरबाट इन्होंने की थी, जो पिछले विधानसभा में आंकड़ा आया था कि प्रत्यक्ष रुपए ट्रांसफर किए गए थे, चाहे गोबर खरीदी के लिए हो, चाहे वो गौठान की समितियों को दिया गया हो। 10,000 रुपए प्रति गौठान दिए जा रहे थे, जिसका कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब नहीं होता था। तो उसके हिसाब से तो पूरा व्यवस्थित तरीके से जो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग है उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपसे बात कर रही हूं कि 1460 गौधाम की पूरी योजना चल रही है, जिसको 25 लाख रुपए प्रति गौधाम दिया जाएगा। और जो पहले 1,25,000 रुपए जो ये देते थे, उसकी जगह 25 लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ
जो 135 गौशालाएं हमसे पंजीकृत हैं सरकार से, उनको पूरा अनुदान दिया जा रहा है और सारा कुछ काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गौठान और गौधाम केवल नाम नहीं बदला गया है, बल्कि जहां जहां गौठान थे वहां उसको एनहांसमेंट करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से एक योजना लाई जा रही है, जहां चारा विकास होगा, जहां पर शताब्दी जी, मैं भविष्य की योजनाओं का सवाल, ठीक है, भविष्य में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जब आप आए थे तब भी आप लोगों ने बताया था हम ऐसा ऐसा करेंगे, वही आप 2.5 साल बाद। मेरा यह कहना है मैडम, आप समझिए इस चीज को, हमारे गौवंश को गौठानों से निकाल करके या सड़क से निकाल करके आप कम से कम टेंट में नहीं तो बाड़े में रख के घास फूस तो खिला देते। आप बनाइए ना योजना, बहुत अच्छी बनाइए, आप ऐसी योजना बनाइए कि आने वाले 5-7 साल लगे, पर उसको अच्छे से स्वरूप दीजिए। हम नहीं रोक रहे, ये 2.5 साल गायों को सड़क पर छोड़ देंगे और फिर कहेंगे कि हम गायों के लिए ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, तो भाई अब ये गाय वोटर तो है नहीं ना जो सवाल करे या हड़ताल करे या तूता धरना स्थल पर जाकर के धरना करेगी बेचारी, वो तो सड़कों पर आएगी खाना खाने। तो इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तो हो सकती थी ना शताब्दी जी। यही बात अभिलाष जी मैं कहना चाहूंगी कि गाय को वोट बैंक न माना जाए, अपितु हमारे गौवंश को, जो गौमाता है, उनका स्थायी कैसे व्यवस्था हो। स्थायी करेंगी तब तक 2.5 साल तक अस्थायी तो कर देते। शताब्दी जी आप कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। शताब्दी जी, कार्रवाई की गई, शताब्दी जी, ना फेंसिंग करके उसको गौठान बता दिया गया, आप ऐसा काम उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उनको बिल्कुल जेल डाल दीजिए, आपके पास सबूत है। मैं ये कह रहा हूं संवेदनशीलता के जब आप स्थायी व्यवस्था बना रहे हैं, हमारे जब हम माता कहते हैं, आप बताइए, चलिए माता है, हमारे घर में माता जी हैं, हम उनके लिए एक महल बनवाना चाहते हैं और हम कहते हैं ये जिस घर में आप रह रही हैं इसमें गड़बड़ियां हैं बहुत सारी, इसमें करप्शन हुआ, आप घर से बाहर निकलिए, और फिर उन्हें हम 2.5 साल तक सड़क पर बिठा के छोड़ देते हैं, रोड पर घूमे, और कह देते कि हम अच्छा महल बनवा रहे हैं, विट्रीफाइड टाइल्स आ नहीं पाए थे वो आ रहे हैं, थोड़ा सा बजट का इशू हो रहा है, अभी हम कर रहे हैं, अभी अप्रूवल ले रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं इसको और बड़ा। भाई उनको एक झोपड़ी दूसरी तो बना दीजिए। अस्थायी व्यवस्था नाम की, टेम्परेरी व्यवस्था नाम की कोई चीज है क्या प्रशासन के पास? हमारी गौशालाओं में इन गौवंश को रखा जा रहा है और जिसको सरकार की ओर से पूरा अनुदान राशि भी दी जा रही है और पूरा उनके ऊपर में नियंत्रण और सारी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। 250 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर दिया गया है और किस प्रकार से कहाँ है, एक मिनट शताब्दी पांडे जी, कहाँ है 250 मास्टर ट्रेनर? चल रहा है अभिलाष जी क्या? नहीं ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं शताब्दी जी, या तो मंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रही हैं। विधानसभा के आंकड़ों को सही समझे या आपकी बात को सही समझे, कहीं कुछ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर करो ना शताब्दी जी, नहीं शताब्दी जी ने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। नहीं देखिए, उन्होंने कहा कि ये सारी योजना है और हम ये कर रहे हैं, और दूसरा एक चीज जरूर वो कह रही हैं कि हम गौशालाओं को पैसा दे रहे हैं, जो दूसरी संस्थाएं संचालित करती हैं उन्हें जो एड मिलती है वो दे रहे हैं। शताब्दी जी आप यही कहना चाह रहे थे ना कि उन्हें हम पैसा दे रहे हैं। 135 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 119 को अनुदान गौ सेवा आयोग की ओर से दिया जा रहा है। मैं गौ सेवा आयोग की बात कर रही हूँ और वो अपने कृषि तभी तो गरियाबंद जिले के कोपरा के गौशाला में चारा पानी के अभाव में 19 गायों की मृत्यु हो गई। दुर्ग जिले में एक बीजेपी नेता की गौशाला में 27 गायों की मृत्यु हो गई। लेकिन अक्टूबर 2025 में NH30 में एक अनजान वाहन ने सड़क किनारे ना नितिन भंसाली जी आप लोग जब भी सवाल उठाते हैं, 2024 में बिलासपुर रायपुर जिले में अलग अलग दुर्घटना 19 गायों की मौत हो गई। कांग्रेस के समय 10,000 गौठान होने के बाद भी क्यों गौवंश की मृत्यु हुई? ठीक है, चलिए मैं अब ठीक है नितिन जी, शताब्दी जी, एक मिनट। गौमूत्र आपके युवा मोर्चा के लड़के भी बेचते थे 2 रुपए 3 रुपए में, और अब रोजगार पा रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं 2019 के हैं, 20वीं पशु संगणना के हैं। इनके समय इतने गौवंश की आंकड़े हैं, पूरा रिसर्च करके आया हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक बार जरा मैं आदेश जी के पास आ रहा हूँ। नितिन जी आदेश जी के पास आने दीजिए, आदेश जी के पास का दावा ठोक दो आप मेरे पे। ठीक है, नहीं आदेश जी आपके पास आता हूँ। आदेश जी ये बताइए कि जो गौशालाएं हैं, आपको अगर जानकारी है उसमें कुल कितनी गाय जो संस्थाएं चला रही हैं, आप जैसे लोग चला रहे हैं, और क्या उनको सरकारी मदद मिल रही है, जो फंड मिलता है वो मिल रहा है, उससे उनकी सेवा हो पा रही है? और दूसरा सवाल ये कि जब 2.5 साल तक
गौ सेवक ही या संस्थाएं ही चला सकती हैं गायों को, और सरकार कह रही कि गाय बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम 500 करोड़ 200 करोड़ की योजना क्यों बना रहे हैं? जब आप ही लोग संभाल सकते हैं तो सरकार को इस काम को आप लोगों को सौंप देना चाहिए। 2.5 साल निकल गए, बच्चे 2.5 साल हैं, 2.5 साल और आप लोग संभाल लीजिए। स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? गौवंश वाकई बहुत 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 अच्छी परिस्थिति में है। इतनी अच्छी परिस्थिति में है कि प्रतिदिन 50 से ज्यादा एक्सीडेंट्स रायपुर एवं भिलाई एवं राजनांदगांव, केवल इन 3 क्षेत्रों के आसपास से प्राण जाने के हो रहे हैं। गौवंश इतनी अच्छी परिस्थिति में है कि उनके पेट में 40 से 50 किलो प्लास्टिक भरा हुआ है, और गौवंश इतनी अच्छी परिस्थिति में है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में ना गौधाम बना है, ना गौ अभ्यारण्य बना है, ना किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। गौठान को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके सड़क से गौवंश गायब होते जा रहे हैं। गौवंश इतनी अच्छी परिस्थिति में है कि उनको उनके प्राण त्यागने के लिए बॉर्डर पार करके हत्या करने के लिए ले जाया जा रहा है। आज देखा नहीं जा रहा है गौवंश की दुर्गति को लोगों के द्वारा, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से बॉर्डर पार करके हत्या के लिए ले जाने का कार्य हो रहा है। गौवंश बहुत अच्छी परिस्थिति में, और 2.5 वर्ष में जो अभी हमारी शताब्दी दीदी के द्वारा बड़े विस्तार से और एकदम विनम्रता से बताया जा रहा था, दीदी एक बार सड़क पर निकल कर ना उन गौ माताओं की पीड़ा देखिए, फटा हुआ पेट देखिए, कटे हुए हाथ पैर देखिए। 2.5 वर्ष बीत गए। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे पत्रकार बंधु ने कि 2.5 वर्ष से आपने एक मां को असहाय कर दिया है, और असहाय करके ये कह रहे हैं कि हम अरेंजमेंट पे लगे हुए हैं। अरे उस मां के प्राण ही चले जाएंगे तो उस बंगले का क्या करेंगे जो आप उनके लिए बनाने जा रहे हैं? अब ये ठगना बंद कीजिए। इस महाप्रकोप से बचने का एक ही उपाय है भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास। 2.5 साल में कुछ ना किया आपने, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट हम शताब्दी जी से लेते हैं। ठीक है शताब्दी जी, देखिए ये पीड़ा है, ये पीड़ा एक गौ सेवक की है और हर उस शख्स की है जो या तो सनातन में भरोसा रखता है या फिर पशुओं के प्रति सहानुभूति, हमदर्दी या उनसे प्रेम करता है। अब मेरा सवाल यह है शताब्दी जी कि मान लिया कि आप बहुत अच्छी योजना लेकर आ रहे हैं, पर शायद आप भूल गए कि 5 साल का हमारे पास कार्यकाल होता है। भगवान करे आप और भी जनता आपको चुन करके आगे भेजे, हमें उस 5 साल में डिलीवर करना है। हम अगर 3-4 साल योजना बनाते रहेंगे तो ये जानवर जो 2.5 साल तक सड़कों पर घूम रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कांग्रेस को तो नहीं दे सकते ना, या हम ये आदेश सोनी जी को इसके लिए जिम्मेदार बना ले कि भाई आपकी वजह से हो रहा है। कोई तो लेगा ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई हम उसमें व्यस्त हो गए और अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था हमको करनी थी, वो हम नहीं देख पाए। आप विधानसभा में जब निरंक लिख करके देते हैं, लिखते हैं कि हम 620 गायों की देखभाल कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है ये स्वयं सिद्ध है कि हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। क्या आप जैसे दावे कर रही जो आप करेंगी उसकी तारीख, उसके लिए हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई दे देते हैं अच्छे काम की, पर क्या जो हुआ है 2.5 साल में उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी, पार्टी लेगी? सीधा सवाल मेरा। निश्चित रूप से अभिलाष जी, विलंब हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक भी गौवंश को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका पूरा संरक्षण हो, संवर्धन हो, और उसके लिए अभ्यारण्य की योजना है जिसके लिए 1,29,00,000 की राशि जशपुर कलेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई है। 100 और 200 एकड़ में अभ्यारण्य बन रहे हैं। इसके साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ संस्थाओं का चयन हो रहा है ताकि आगे भ्रष्टाचार ना हो। जिस प्रकार के ऐसा लग रहा है शताब्दी पांडे जी कि भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार जो है वो गायों को रोड पर भेजने का अभ्यारण्य का प्रस्ताव दिया गया था, आज तक अभ्यारण्य का एक अंश नहीं आया। केंद्रीय संसदीय समिति में भी तारीफ हुई थी, आरएसएस ने तारीफ की थी, नितिन गडकरी ने तारीफ की थी, शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की थी। मुझे भ्रष्टाचार कांग्रेस बीजेपी में पढ़ना ही नहीं सर, इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ेंगे सर। ना, ये गौवंश का मुद्दा है। और ठीक है, आपने शताब्दी जी 1 करोड़ 20 लाख, शताब्दी जी ये जो 1 करोड़ 20 लाख आप कह रहे हैं कि आपने गरियाबंद में कर दी, अच्छा किया। 10, 20, 25 हजार ना लोकल क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से, नगर निगमों के माध्यम से एक फंड वहां एलोकेट करवा दीजिए। गायों को सड़कों से दूर करवा करके जो खाली जगह सरकारी चरनोई की भूमि है वहां उनको घास फूस की उपलब्धता करा दीजिए। यह बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो इसको करना है, वैकल्पिक इंतजाम।
तो उनकी जान भी बच जाएगी और उसके बाद आप बनाते रहिए। मैं कह रहा हूं आप एसी हाईटेक AI इंटीग्रेटेड बनने वाले हैं आप। शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्र आएंगे। चलिए ठीक है शताब्दी जी, हम भी यही हैं। ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, पिक्चर का डायलॉग है भाई। ऐसे हम आप करेंगे, हम आएंगे, हम चलिए खत्म हो गया, ठीक है। ये साए आपके 2.5 साल निकल गए। ना ठीक है ठीक है नितिन जी, ठीक है, नहीं ठीक है। ये तो देखिए जनता जैसे ही आंकड़ा देखती है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो जनता या जो आंकड़ा देखेगी या सड़कों पर गाय देख करके हम और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि गौ सेवा कितनी हो रही है प्रदेश। इसमें कोई विधानसभा में सवाल लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी के खिलाफ कोई बयान देने की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या भाई दिखता है, सड़क पर निकलोगे एक गाय दिखेगी, 2 गाय दिखेगी, फिर एक गाय का एक्सीडेंट दिखेगा, एक बच्चा पड़ा हुआ दिखेगा, सब क्लियर हो जाता है। लेकिन जो इंतजार की फेंसिंग करके गौठान बताया, उनको गाय नहीं देंगी क्या श्राप? और जिन्होंने 10 बना रहे आपको क्यों श्राप देंगे? आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा सबको। श्राप तो हम जैसे लोगों को मिलेगा और आदेश सोनी जैसे लोगों को मिलेगा जो निरीह गौवंश की आवाज उठाते हैं। हम श्राप किसी को नहीं, हम लोगों को मिलेगा। और मैं बस यही कहूंगा शताब्दी जी की इंतजार कराना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि इंतहा हो जाए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और यहां तो कयामत रोज आ रही है गौवंश पर, उस सड़कों पर पड़ी रहती है, उनकी वजह से आम आदमी भी मर रहा है, गाय भी मर रही हैं। आप समझिए ये मैटर आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के पीछे छिप नहीं सकता। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही लाए गए हैं जनता के द्वारा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप किस रफ्तार से लड़ेंगे उस पर भी सवाल उठेंगे। आपको भ्रष्टाचार भी रोकना है और टाइम पर डिलीवरी भी देना है, क्योंकि आपके पास डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि आपके पास छत्तीसगढ़ का जबरदस्त जनमत है और आपके पास छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा है, और साथ ही साथ एक बड़ा टैग भी है आपके साथ, सनातन की सेवा, गौ माता की सेवा। पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में गौ माता की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजना बन चुकी है, जिस पर काम चल रहा है। आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो अभी देखने को मिल रहा है उससे आहत हैं, जब अच्छा देखने को मिलेगा तारीफ करेंगे। हमको जो दिखता है हम वो बोलते हैं। हमें लग रहा है अभी गौ माता बेहाल है, बदहाल है, बोल रहे हैं। जिस दिन आप हमारी गौ माता को बढ़िया से अच्छी जगह पर रखेंगे, आपकी तारीफ की जाएगी, उन गौशालाओं में भ्रमण कराया जाएगा, लोगों को तस्वीरें दिखाई जाएंगी। जो सच है वो सच कहेंगे। अब अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा, जनता खुद तय करेगी क्या होगा। गौ माता की सेवा होने का दावा था, 2.5 साल बाद योजना बन रही है, काम चल रहा है। 2.5 करोड़ कलेक्टर साहब को दे दिए, गाय को खाने के लिए अभी तक 1 रुपए नहीं दिया है। मैं नहीं कहता, सरकार ने विधानसभा में कहा है। बहुत शुक्रिया शताब्दी पांडे जी, आदेश सोनी जी, नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।